Hello students, I hope you all are fine, and today we are going to start in accounts part 2 chapter number 1 accounting share capital. So in this chapter we are going to learn about the accounting regarded share capital. मतलब कंपनी कैसे शेयर कैपिटल का अकाउंट्स लिखती है और कैसे शेयर कैपिटल के ट्रांजैक्शंस होते हैं कंपनीज में, वो यहाँ पर हम देखेंगे। इसकी एक बेटा पूरी प्रोसेस है। अब मैं आपको पहले दो तीन चीजें क्लियर कर दूं। हम यहाँ पर क्या है, महेश ब्रोस प्राइवेट लिमिटेड। हम यहाँ पर क्या है, महेश ब्रोस प्राइवेट लिमिटेड। प्लीज याद रखना, हम यहाँ पर क्या है, महेश ब्रोस प्राइवेट लिमिटेड। हम यहाँ पर क्या है, एक कंपनी है। अगर आप यहाँ पर अपने आप को कंपनी की जगह पर रख के देखोगे तो ही आपको ये चैप्टर समझ आएगा, else you are going to do like okay। प्लीज रिक्वेस्ट है, हम यहाँ पर ये कंपनी है। अब हम सब ने मिलके सोचा है कंपनी खोलते हैं। तो कंपनी खोलने के लिए क्या करना पड़ता है, मार्केट में पहले प्रोस्पेक्टस बार डालना पड़ता है। अब आप बोलोगे व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, ये क्या होता है? तो प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग पीपल टू परचेस शेयर। इसको आईपीओ भी बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके बेटा देखो, इसमें क्या होता है, सिंपल मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं। अगर मैं ज्यादा शेयर मार्केट वाली लैंग्वेज में गया तो आपको लंबा बाउंसर जाएगा। सीधी सरल भाषा में समझाता हूं। आपने दिव्य भास्कर छापे में एडवर्टाइजमेंट डाला कि हमें महेश ब्रोस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली छे। आपने दिव्य भास्कर में एडवर्टाइजमेंट डाला कि हमने महेश ब्रोस प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी खोली है, जिसमें जिसको भी शेयर लेना हो वो आप खरीद सकते हो। जो भी हमारे कंपनी के शेयर परचेज करना चाहता हो वो कर सकता है। इसको क्या बोलेंगे, प्रोस्पेक्टस। सिंपल भाषा में आप जो छापा देते हो, छापे में ऐड देते हो ना कि हमने कंपनी खोली है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप हमारे शेयर्स खरीद सकते हो। यहां तक क्लियर? ये प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो कंपनी चालू कर रहे हैं ना, उसके एक शेयर का प्राइस है 100 रुपया। कंपनी में क्या काम, सॉरी कंपनी में क्या काम करते हैं? आपको जो रखना हो, प्लास्टिक की कंपनी बस, और बोलो बीजू આપણે જે રાખ્યું है આપણું જ છે यार। रुपया जो बोल रहा हूं उसमें ध्यान। आपको बोलनी हो तो बताना, अपने सोचेंगे क्या करना है। नहीं तो मतलब इशू करेंगे। सो बेटा देखो, अगर हमने 100 रुपए के शेयर इशू किए, 100 रुपए का एक शेयर का वैल्यू है हमारे, और ऐसे हमने 40,000 शेयर मार्केट में इशू किए। 100 रुपए का एक शेयर, और ऐसे कितने शेयर इशू किए हमने मार्केट में, 40,000, बराबर। तो कितना टोटल पैसा हो गया, 40,000 इंटू 100, 4 लाख। 40 लाख 4 2 6, हाँ सॉरी 4 लाख 40 लाख 10,223। ओके 40 लाख रुपए मुझे कैपिटल मिलेगा, बरोबर। पर है ना, मेरी कंपनी को अभी 40 लाख की जरूरत नहीं है, अभी उनको खाली है 10 लाख की जरूरत है। तो ऐसे केस में हमेशा कंपनी से ना शेयर का पैसे कैसे मंगवाती पता है? ये जो 100 रुपए है ना, इसको टुकड़ों टुकड़ों में मंगवाती। जैसे कि पहले 30 रुपया, फिर 40 रुपया, फिर 30 रुपया, ताकि क्या है, एक बार 30 रुपए उन्होंने बेच दिया, मतलब एक साथ 12 लाख रुपए आ गया, बरोबर। फिर बाद में 16 लाख आया, फिर वापस 12 लाख। इसका मतलब क्या है पता है, कंपनी के पास अप्रोप्रिएट अमाउंट में फाइनेंस अवेलेबल रहता है। जैसे कि अभी 10 लाख की जरूरत थी तो मैंने 12 लाख मंगा लिया कि भाई चल 2 लाख एक्स्ट्रा बढ़ा रहेगा, फिर जब मेरे को जरूरत लगेगी तब मैं और पैसा मंगाऊंगा, फिर मैं तब और पैसा मंगाऊंगा। इन शॉर्ट कंपनीज हमेशा जो शेयर का इंस्टॉलमेंट होता है ना, वो शेयर हमेशा इंस्टॉलमेंट में मंगाती है। पहला 30 रुपया पर शेयर आओ तो 25 40 25 30। इन शॉर्ट ये इंस्टॉलमेंट कुछ भी हो सकता है, 20 20 20 के 5 इंस्टॉलमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसा लेना हो।
हाँ वो कंपनी, आप हम इधर हम कंपनी, अपने को जैसे मंगाना हो, अपने जैसे शेयर होल्डर से नचाना चाहे नचा सकते हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग टुकड़ों में पैसे मंगवाते हैं। सब शेयर होल्डर को पैसे ना देना, वो पूरा इस चैप्टर में वही पढ़ना है कि शेयर होल्डर जब पैसा ना दे तो क्या होगा। नहीं हमको ही ना देने को सब। कौन से पैसे ना दे, हम कहाँ से शेयर होल्डर को पैसे देते बड़े प्रॉफिट सब देगा, वो तो देना ही पड़े, कंपनी चलानी कि नहीं चलानी आपने समझ में। हाँ जी सर, मेरे को लगा। ओके बेटा, तो अब इसी रिगार्डिंग सम्स है, प्लीज टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 1। काफी इजी चैप्टर है, क्योंकि मैंने जब दूसरी बैच में लेक्चर लिया उनको तो काफी इजी लगा। अब व्हाट अबाउट यू, अभी आपको आधे घंटे में पता चल जाएगा। ओके बेटा देखो ध्यान से, जर्नल एंट्री सिखा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 1 अभी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना दो आप अपनी बुक में फटाफट, और इतना बात ध्यान रहे फॉर्मेट बनाते समय डेट का कॉलम छोटे से छोटा, जितना बना सको उतना छोटे से छोटा। इसका मतलब ये नहीं कि इतना सा बना दो, डेट लिख जाए उतना तो बनाना। सर डेट तो अंदर आएगी नहीं बेटा, यू कांट यूज कॉलम इन जर्नल एंट्री। एरर को तो बिल्कुल छोड़ो, एरर तो एकदम नेग्लिजिबल बनाओ, छोटा सा एक ही लाइन कर दो। नहीं वो नहीं चलेगा। फिर डेबिट क्रेडिट भी, मतलब खाली अमाउंट लिखा जाए उतना बनाना, ज्यादा बड़ा नहीं। इसके बाद हम एक स्टोरी सुनेंगे राजा की, वो राजा की स्टोरी सुनने पर आपको शेयर कैपिटल आ जाएगा। सर इसमें जरूरी है शेयर इशू करते उसकी कंपनी होनी चाहिए। हाँ बेटा, कंपनी ही शेयर इशू कर सकती है, पार्टनर तो कहां से करने लगती है, पार्टनरशिप में अलाउड ही नहीं होता शेयर इशू, और कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और दुकान वाले हो तो दुकान वाले शेयर इशू नहीं कर सकते वो बेटा, सॉरी। ओके तो बेटा देखो, अब इलस्ट्रेशन 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, काफी इजी सम है, पर कृपया ध्यान रखिएगा। इस सम की खासियत है, इस चैप्टर की ही खासियत है, इसमें जनरल एंट्री फिक्स है। अभी जो कराऊंगा ना ऐसी ही होगी, नो चेंजेस। और ये सम 8 मार्क्स में आता है। हाँ मतलब 2 सेम 8 मार्क्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं। शैलजा कंपनी लिमिटेड issued 2,40,000 equity share of ₹10 each। शैलजा कंपनी लिमिटेड 10 रुपए का एक शेयर, ऐसे कितने शेयर इन्होंने मार्केट में फाड़े? 2,40,000 टोटल शेयर्स इन्होंने मार्केट में फाड़े। बेटा प्लीज कीप कंसंट्रेशन ओवर हियर। शैलजा लिमिटेड एक शेयर 10 रुपए का, ऐसे कितने मार्केट में शेयर डाले इन्होंने? 2,40,000। on which the amount called up was as under। उन्होंने पैसा कैसे मंगाया पता है? on application 3। अब ये सब क्या होता है मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। on allotment 3, on first call 2 and on final call 2। बेटा देखो पहले 10 रुपए हो गए, 3 3 6 6 2 8 2 4, जितना टोटल शेयर का पैसा था कंप्लीट। इन्होंने 4 टुकड़ों में पैसे मंगवाए हैं, 3 3 2 2। ओके, अब एक कहानी सुनोगे तब आपको ये समझ आएगा, पर कहानी सुनने से पहले नीचे का क्वेश्चन पढ़ो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, शेयर कैपिटल में पूरा क्वेश्चन रीड करना फर्जियात है, वरना धोखा होगा ने होगा। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा तो दुर्घटना घटेगी, वो फिक्स है। अमाउंट कॉल्स ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर रिसीव्ड इन फुल ऑन टाइम। इसका मतलब क्या है कि ये जो पैसे मंगाए थे ना सबके सब ऑन टाइम मिल गए। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल शेयर्स, मतलब हमारे सबके सब शेयर 2,40,000 के 2,40,000 शेयर बिक गए, ठीक है। यहाँ पे बोला है एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर ऑल शेयर्स, इसका मतलब जितने हमने एप्लीकेशन बाहर फाड़े थे वो सबके सब बिक गए। पास जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ कंपनी, बेटा यहाँ पर हम कंपनी है, कृपया वो ध्यान रखें। ओके कहानी सुनिए। हम कंपनी है, सुजल, गौतम, मैं, नरेंद्र, हम सब मिलके सोच रहे कि कंपनी खोल दिए ना,
कल दिव्य भास्कर में ऐड हमने डलवाया भाई, हमारी कंपनी खुलने जा रही है, हमारे एक शेयर का भाव है 10 रुपया। बात सुनना, हमारे एक शेयर का प्राइस है 10। ऐसे हम 2,40,000 शेयर मार्केट में डाल रहे हैं। क्या लिखा है पेपर में दिव्य भास्कर में? हम सेल्जा लिमिटेड कंपनी खोलने जा रहे हैं, 10 रुपए का हमारा एक शेयर है। ऐसे हम 2,40,000 शेयर मार्केट में डाल रहे हैं, बरोबर। उसके नीचे एक सेंटेंस होगा, अगर आप हमारे शेयर लेना चाहते हैं तो आप हमें 3 रुपया भेजकर अपना शेयर बुक करवा सकते हैं। अगर आप हमारा शेयर लेना चाहते हैं तो आप 3 रुपया भेजकर, जिसको बोलेंगे एप्लीकेशन अमाउंट। एप्लीकेशन मतलब आपने शेयर के लिए अप्लाई किया। तो पहले कंपनी ने, मतलब हम लोगों ने क्या मांगा लोगों से कि आप अभी हम 3 रुपया हमको देकर अपने शेयर्स बुक कर सकते हो। इधर तक क्लियर हुई? कहानी क्लियर हुई? बस कहानी आती है तो एंट्री आती है। कहानी आती है ना? क्या बोला? पैसे दो, कितना? 3 रुपया, बुक करवाओ अपने शेयर। पैसा आया कैसे? कम से, पर हमेशा ध्यान रखना कंपनी के हर एक ट्रांजैक्शन किससे होते हैं? बैंक, कैश नहीं। ठीक है, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट, डेबिट। किसका पैसा था ये? एप्लीकेशन का पैसा, ऑन एप्लीकेशन, जिससे मंगाएंगे उसी का नाम। हाँ देखो, हमने किसका 3 रुपया मांगा है? शेयर की एप्लीकेशन का। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। देखो नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर ऑल शेयर्स, मतलब हमको पूरे 2,40,000 की एप्लीकेशन मिल गई है। तो 2,40,000 इंटू 3 रुपया करोगे, 7,20,000 रुपए आपके पास आ गए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आपने पेपर में ऐड दिया कि हम शैलजा लिमिटेड 10 रुपए का हमारा एक शेयर, 2,40,000 शेयर इशू करने जा रहे हैं। अगर आपको शेयर खरीदना है तो आप 3 रुपया देकर अपना शेयर बुक करवा सकते हैं। लोगों ने हमको पूरे के पूरे शेयर के लिए पैसा दिया, मतलब 2 लाख के 2,40,000 शेयर हमारे बिक गए, मतलब एप्लीकेशन आ गई हमारे पास। तो हमारे पास कितना रुपया आया? 2,40,000 इंटू 3, क्योंकि 2,40,000 शेयर थे और 3 रुपया उन्होंने सबने दिया, मतलब टोटल पैसा कितना हो गया? 7,20,000 पैसा आया। दैट इज व्हाई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। किसका पैसा था? एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर भी है। ओके, इक्विटी शेयर है यहाँ पर बोल के रखा है, शैलजा लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स। ओके, डन? डन? एनी डाउट टू एनीवन अप टू हियर? ओके, फर्स्ट एंट्री हो गई। ठीक है, अब देखो बेटा, आखिर ये पैसा है किसका? कैपिटल का। हाँ, पब्लिक से जो पैसा है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो सीधी सी बात है, जिसका पैसा है वहां पे डालना पड़ेगा ना। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को मैं यहाँ पर डेबिट कर दूंगा। क्यों? बताता हूँ। क्योंकि मुझे ये पैसा कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। और देखो बेटा, इधर अभी यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, उसको लेवल करने के लिए मैंने क्या कर दिया? डेबिट। उल्टी इफेक्ट, अमाउंट सेम। और देखो इनडायरेक्टली 7,20,000 है, ये शेयर का पैसा है, और शेयर के पैसे को आप क्या बोलोगे? कैपिटल। तो कैपिटल किस में जाना चाहिए? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो ये 7,20,000 में किस में ट्रांसफर कर दूंगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। बेटा मैं वापस क्लियर करूं, पहले मैंने एप्लीकेशन लिखा क्योंकि उसको मेरे को उसके थ्रू पैसा मिला, पर एक्चुअली ये पैसा क्या है? कैपिटल, हमारी लायबिलिटी। यहाँ पर हम कंपनी है,
ठीक है। कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, मतलब जनता से हमने पैसा लिया लोगों से, वो हमारा कर्जा है, ठीक है। तो कर्जा हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। इसलिए वो एप्लीकेशन को मैंने रिवर्स इफेक्ट देके इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट को किसमें ट्रांसफर कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल में। क्योंकि जो 3 रुपए आया है वो इनडायरेक्टली किसका है, वो 10 रुपए का एक हिस्सा है। समझो मेरी बात, वो 3 रुपया आया है वो एक 10 रुपए का हिस्सा है और एक तरीके से वो कैपिटल है। इसलिए मुझे उसको किसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस। तो समझ लो सब कुछ क्लियर हुआ। पेपर में ऐड दिया, बट सर अलॉटमेंट पेपर में ऐड दिया 10 रुपए का एक शेयर, 2,40,000 हम इशू करने जा रहे हैं। आप अगर लेना इच्छते हैं तो 3 रुपया दे दीजिए, 10 रुपए में से आपका 3 रुपया ये है, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, लोगों ने पैसा हमको पूरा दे दिया, मतलब सब जितने शेयर थे उतना पूरा पैसा दिया, हमारे बैंक में डाल दी, बैंक में आ गया पैसा, बरोबर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फिर ये एक्चुअल पैसा किसका था, कैपिटल का, तो उसको मैंने कहां पे ट्रांसफर किया, कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी होती है इसलिए वो क्रेडिट होता है, दैट इज व्हाई इक्विटी शेयर कैपिटल। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को मैंने रिवर्स इफेक्ट देके ओके। पहला क्लियर, एप्लीकेशन का पार्ट 2 है। ओके, अब अपने पास एप्लीकेशन आ गई बेटा यहाँ। ओके, आगे बेटा प्रोसीड करते हैं। सुनो, हम कंपनी के मालिक हैं, याद रखना अपने मालिक हैं। चलो यार, एप्लीकेशन आ गया, पैसा आ गया 7,20,000। अब हमने मीटिंग बैठाई, बोले चलो बैठते हैं अपने आराम से, जिसके जिसके शेयर है उसको दे देते हैं। अब अगला प्रोसेस क्या है, शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब जिसने जितने शेयर किए उसको 3 रुपए आए थे वो 3 रुपए ही वापस देने, वापस नहीं देने, शेयर आपको आना चाहिए। शेयर એટલે सबको एक लेटर लिखने का, थैंक यू फॉर परचेसिंग आवर शेयर, नाउ यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ आवर कंपनी, थैंक यू। यही शेयर होते हैं बेटा। तो सर उस लेटर में लिखा होता है यू हैव 3 शेयर्स ऑफ आवर कंपनी, यू हैव 10 शेयर्स ऑफ आवर कंपनी। जितने खरीदे होते हैं आपने जितने शेयर खरीदे होंगे उसका एक लेटर भेजने का, इसको बोलते हैं अलॉटमेंट। अब अपने डायरेक्टर सब मीटिंग कर लेते हैं। मीटिंग में ये तो एप्लीकेशन भेजी, मतलब अभी तक कंफर्म, हाँ अभी तक हमने एक्सेप्ट नहीं की है, अभी हमने मीटिंग बैठाई है कि भाई 2,40,000 पूरे आ गए, क्या बोलते हो, दे देगा सबको शेयर, क्या बोलते हो, दे देगा ना। फिर मैं उसके अंदर लालची था, मीटिंग में मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ना, उसमें मैं बहुत लालची था। मैंने बोला एक काम करते हैं, लेटर तो भेज ही रहे, 3 रुपए और मंगा लेते हैं इन लोगों से। समझे कि नहीं मेरी बात, मतलब किस बात पे? देखो हमने पहले एप्लीकेशन मिली, हमने फिर मीटिंग बिठाई हम सब डायरेक्टर, उसमें मैं बड़ा लालची डायरेक्टर था। तो मैंने क्या बोला, एक काम करते हैं, अपने शेयर का लेटर तो भेज ही रहे कि सर थैंक यू फॉर परचेसिंग, इतने आपके शेयर है, अपने साथ में 3 नीचे लिख देंगे, सर प्लीज सेंड अस 3 रुपए और अलॉटमेंट, आप और 3 रुपया हमको भेज दीजिए, मतलब एक और हिस्सा मंगा लेते हैं छोटा सा, उसको क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट पे पैसा। अलॉटमेंट मतलब आप शेयर जब देते हो ना तब वो पैसा मंगाते हो, जब शेयर उनके हैंड ओवर करते हो तब। इसमें ले ना ले खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे, हाँ ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे डिपेंड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं। तो हमने क्या डिसाइड किया कि जब अपने शेयर देंगे तब उनसे और 3 रुपए मंगा लेंगे। पर मेरी बात सुनो, उसके लिए मैं क्या करूंगा पता है, मस्त अच्छा खासा प्रिंट लेटर करवाऊंगा, सर थैंक यू फॉर परचेसिंग दिस, ठीक है, एंड प्लीज सेंड अस 3 रुपीस मोर, ठीक है। पर कंपनी मैंने आपको 11 से बताया कि बहुत ज्यादा ओवर चंडाई करती है, ओवर चंडाई समझ आता है, बहुत ज्यादा ही बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा ही सब एडवांस काम करने वालों में से होती है। तो कंपनी क्या करती है पता है, जब लेटर लिखती है ना, कंपनी जब लेटर लिखती है ना, तो कंपनी ने कंपनी लेटर में ही है ना, जब जैसी कंपनी ने लेटर भेजा कंपनी वैसे एक एंट्री कर देती है, क्या पता है, देखो कंपनी लिखती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब तो 3 बाकी 7,20,000 भी, वेट 2,40,000 into 3 7,20,000,
अब ऐसा क्या किया पता है, उसने क्या बोला कि अलॉटमेंट का 3 रुपया हर एक शेयर पर मंगवा लो। अब हमने ये एंट्री क्यों की? आप बोलोगे सर ऊपर भी तो करनी चाहिए थी। गलत बात है ना, ऊपर तो पहले आपने बैंक लिखा, अब यहाँ पे पहले ये करते हो, सोचने वाली बात है ना। ऊपर मैंने पहले बैंक वाली एंट्री की, अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर भी देखने जाए तो वो आनी चाहिए ना। हाँ देखो पहले है ना, नक्की नहीं था कि लोग हमारे शेयर खरीदेंगे कि नहीं, मतलब पहले है ना हमको पता नहीं था कि हमको पैसे मिलेंगे कि नहीं एप्लीकेशन के। ठीक है, हमने तो पेपर में ऐड दिया था कि कोई खरीद ले तो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले पैसे मिलने वाले थे कि नहीं वो पता नहीं था, इसलिए मैंने ये एंट्री पहले किया है कि भाई कितना रुपया आया, डायरेक्टली उसका एंट्री किया है। पर अब तो उन्होंने हमारे शेयर खरीद लिए हुए ना, 3 रुपए उन्होंने बेच दिए, अब कंफर्म अगले 3 तो आने ही वाले हैं ना। सर उन्होंने एप्लीकेशन के पैसे दिए, मतलब जरूरी है देने पड़ेंगे। देखो देखो मेरी बात सुनो, हाँ उन्होंने समझ हमारे शेयर में इंटरेस्ट दिखाया, इसका मतलब उनको शेयर लेने हैं, मतलब इसके बाद वो फिक्स है अगले 3 रुपए भी देंगे ही ना। नहीं सर मतलब पर जबकि नवे नवे शेयर निकले थे तब फिक्स नहीं था। अब ये 2,40,000 में से मेरे को खाली 50,000 एप्लीकेशन मिलती तो, और मैं ऐसी एंट्री कर देता तो ढके नहीं हो जाते। अगर एप्लीकेशन में मेरे को खाली 50,000 एप्लीकेशन मिलती तो मेरे तो लोचे हो जाते ना, बरोबर। पर यहाँ पर मुझे पता है कि भैया इतने 2,40,000 मेरे शेयर बिक चुके हैं, मतलब ये 3 रुपया भी आएगा ही। तो मैंने क्या कर दिया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का 2,40,000 इंटू 3 7,20,000 तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा ही। ये मैंने कब लिख दिया पता है, जब उनको अभी तो शेयर होल्डर को लेटर लिखा है कि भाई पैसे भेज देना। मैं आपके पॉइंट पर आ ही रहा हूँ। अब सब बंदे अच्छे नहीं होते ना, अब कुछ बोलेंगे नहीं आप बचाओ, कंपनी उसके बड़ा बाप है। देखो यहाँ तक है ना हमको उनकी चाकरी करनी थी, यहाँ तक वो राजा थे, अब यहाँ से हम राजा है, क्योंकि उनके 3 रुपए हमारे पास पड़े नहीं देने, 3 भी भूल जाओ। शेयर का हम क्या करेंगे, उनके शेयर कैंसिल कर देंगे, अपने पास तो पैसे आ गए थी, कंपनी उससे बड़ी राजा होती है। सर मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब एप्लीकेशन के इन्होंने पैसे दिए भी जरूरी है हमको उनको अलॉटमेंट करना ही पड़ेगा। नहीं हाँ अच्छा क्वेश्चन है, बट अब अच्छा क्वेश्चन है, पहले मेरा टॉपिक आधा रोक देते तो रोजा हो जाता। देखो अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमने शेयर कितनी इशू की, 2,40,000, एप्लीकेशन 3 लाख किया, तो सर पैसे तो सब आएंगे ना हमारे। हाँ पैसे ऐसे केस में पूरे 3 लाख के आएंगे, समझो ये भी पॉइंट है कि देखो 3 लाख इंटू 3 होगा यहाँ पर, सीधी सी बात है 3 लाख लोगों ने एप्लीकेशन भेजी हमको, मतलब 3 लाख लोगों ने पैसे भेजे, तो मेरे को एंट्री तो पूरी 3 लाख की करनी पड़ेगी। पर फिर मैं अगली एंट्री में क्या करूंगा, उन 60,000 को पैसे लो बेटा તમાર માટે અમે जगह, बस क्यों हमको तो प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रॉफिट का ये फिक्स होता है, कंपनी ने पहले डिसाइड किया होता है 2,40,000 शेयर 10 रुपए के लेव ना हो दर बीजा दिवस आई गया तो हमारे ऐसा नहीं होता है सर बस क्यों हमारा तो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कैसे हुआ बेटा, 24 लाख रुपए कोई धंधा खोलने के लिए चाहिए तो जरूरी 50 लाख लेके बैठना, ज्यादा है हम ज्यादा गलत बात है। और ये चलता ही नहीं है, आपको लिखवाना पड़ता है कितना कैपिटल इशू सारी मतलब एंट्री होती है, फिक्स करवाना पड़ता है। 2,40,000 आपने रखे, पर उनको क्या पता कि हमारे ग्राहक हो गए अब किसका घर आ सारे शेयर हम बेच गए। हाँ वो तो पूरा डेटा रहता है ना तो सब। और सारे 3-3 रुपए वो नहीं, ऐसा वो फॉर्म भरने जाते तो 10 दिन में 10 रुपए का फॉर्म लिया भरा, और उसमें से 5 को लिया, 5 के पैसे तो ले लिए, पर उनको सिलेक्ट नहीं किया। हाँ वो भी बाद में आएगा, वो भी एंड इसमें भी ऐसा नहीं हो सकता, आपने 2,40,000 लोगों ने आपको 3-3 रुपए दिए और 60,000 लोगों ने और दे दिए, पर आपने 60,000 का खाली प्रॉफिट लिया, उनको शेयर नहीं दिया, उनको बोल दिया कि शेयर सारे बिक गए। ऐसा नहीं होता है भैया, उनको वापस देने पड़ते हैं 3 रुपए भी। इसमें ब्रोकर भी होते हैं ना, उनको ये जो बोल रहे हैं उनका क्वेश्चन ये है कि जो 60,000 के एक्स्ट्रा है उनको पैसे नहीं देने के, ऐसा नहीं होता, देने ही पड़ते हैं। ओके बेटा देखो यहाँ पर फिक्स नहीं था कि हमको एप्लीकेशन मिलेगी कि नहीं, मतलब कोई पैसे भेजेगा कि नहीं, इसलिए पहली एंट्री ये थी। पर यहाँ तो बेटा फिक्स है कि हमारे 2,40,000 शेयर होल्डर हैं और वो हमको 3 रुपए देंगे। तो मैंने जैसे ही शेयर होल्डर को लेटर लिखा तभी मैंने एंट्री कर दी कि भाई इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का 7,20,000 इसमें जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा।
इसके बाद की एंट्री क्या होगी, देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अमाउंट कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर रिसीव्ड इन फुल ऑन टाइम। मतलब हमको हर एक शेयर होल्डर ने इज्जत से पैसा दे दिया। बहुत बार तो ऐसा होता है ये लोग नहीं देते, वहां पे आएगा ट्विस्ट। ठीक है, वही इस चैप्टर का भी ट्विस्ट है, जहां ये पैसे नहीं देंगे वहां तो मजा आएगा। अगर जहाँ से ऐसा बोले कि पैसा नहीं दे तो वहाँ पर क्या लिखेंगे? मतलब थोड़ा मेरे लिए रखो ना, आगे के 10 दिन के लिए, 10 दिन चलेगा। चलो ओके, सबने पैसे ऑन टाइम दे दिए, मतलब पैसा किसमें आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ऐसा लिखा है सबने पैसे दे दिए। किसका पैसा आएगा, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा है ये बेटा। उसके बाद उसको कैपिटल में तो हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है। सर ऊपर भी अलॉटमेंट में पैसा तो ये अलॉटमेंट का ही हुआ ना। हाँ 3 रुपया किससे आया आपका, ये अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के भी है, अब तो फाइनली मतलब 6 रुपए आ रहे। ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ। एक डिफरेंस था आपको, यहाँ पर उल्टी एंट्री, फिर वहां से उसके नीचे उल्टी एंट्री। उसका एक ही रीजन है, यहाँ पर हमको पता नहीं था इसलिए हमको पहले बैंक की एंट्री करनी पड़ी, पर यहाँ तो फिक्स है कि इतना अमाउंट आएगा ही। ठीक है, उसके बाद वो अमाउंट मिल गया, तब उसकी एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ओके, अलॉटमेंट भी क्लियर, पैसा आ गया। अब फर्स्ट कॉल, अब थोड़े दिन बाद हमको खुद वापस सवाल हुआ क्या वे 2 रुपया मंगा बढ़ाइए। तो सीधी सी बात, जैसे ही आप लेटर लिखोगे आप एंट्री कर दोगे। कोई गैस करेगा कौन सी एंट्री होगी, इक्विटी टू फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा क्या कर रहे हो, फर्स्ट कॉल का पैसा किस में जाने वाला है, कैपिटल। ये फर्स्ट कॉल और कुछ नहीं, ये कैपिटल ही है। ओके, दिस इज नथिंग बट अ कैपिटल का हिस्सा है। तो कितने रुपए मंगाया आपने, 2,40,000 इंटू 4,80,000 इंटू 4,80,000। ये क्या किया आपने, जब मंगाए पैसे तभी एंट्री कर दी कि भाई कैपिटल में फर्स्ट कॉल का 2 रुपया आने वाला है। यहाँ पर लिखा है हर एक कॉल हमको ऑन टाइम मिल गया, मतलब पैसा मिलेगा तब क्या करोगे, मिलेगा तब क्या करोगे, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। परफेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि किसका पैसा है, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल। ये डीरा की लिखा है। फाइनल कॉल भी कुछ इसी प्रकार है, आ जाएगा। हाँ, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल फाइनल कॉल ही लगाना है। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो बैंक अकाउंट पे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ओके, जिन्होंने एप्लीकेशन भरी फिर उनका मूड हुआ और कैंसिल कर दिया। मैं वही बता रहा हूँ, उसके बेटा पूरे चैप्टर 10 दिन है ना, छिल्ले तक आपके हर एक क्वेश्चन चले जाएंगे। नहीं होना सबके सम है बकाया, तब अपनी दिमाग लगाना क्या क्या कर सकते हैं। एक्चुअली है ना, हर एक आएगा, पैसे भरने के बाद मूड बदल गया उसका, पैसे भरने के बाद वापस ले लिए, एक साथ पैसे भर दिए, पैसे लबड़ा लबड़ा के भरे, हर एक कंडीशन आएगी, डोंट वरी। अपने बैठे आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, फर्स्ट चैप्टर अपना इंडिया है। ओके बेटा, जरा क्लियर करना, पहले में बैंक अकाउंट पहले है क्योंकि आपको पैसा मिलेगा पहले, पता नहीं होगा सर, तो बैंक में पैसा डालेंगे। कितना पैसा आएगा हमको पता नहीं था, इसलिए, पर उसके बाद से तो फिक्स हो जाता है इतना अमाउंट आने वाला है, इतना अमाउंट आने वाला है, तो इसलिए हम पहले ट्रांसफर उसको किस में कर देते हैं, कैपिटल में, और उसके बाद हम उसके पैसे रिसीव होने की एंट्री करते हैं। बेटा वैसे ही फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट मतलब फाइनल कॉल है सर